आज हम इस वीडियो में एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन में से डिवाइड करना सीखेंगे। पर यह बात हमें जहन में रखनी होगी कि हम डायरेक्टली एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन में से डिवाइड नहीं कर सकते। इस डिवीजन फॉर्म को हमें मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। पर उसके लिए हमें 3 बातों का ख्याल रखना होगा, 3 स्टेप्स को फॉलो करना होगा, तभी हम डिवीजन कर पाएंगे थ्रू मल्टीप्लिकेशन। उसमें से सबसे पहली बात यह है कि जो सबसे पहला फ्रैक्शन है लेफ़्ट साइड पर, उसको एज इट इज़ वैसे ही रखना है हमें। जैसे कि 1/5 एज इट इज़ हम रखेंगे 1/5। उसके बाद जो दोनों फ्रैक्शन के दरमियान डिवीजन की साइन है उसको हमें मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है। लास्ट स्टेप हमारा ये होगा कि जो दूसरा फ्रैक्शन हमारे पास है राइट साइड पर, उसके न्यूमरेटर को उसके डिनोमिनेटर से एक्सचेंज कर देंगे। जैसे कि अगर वो पहले 2/4 था तो एक्सचेंज करने के बाद वो हो गया 4/2। अब हमारे जो फ्रैक्शंस डिवीजन फॉर्म में थे वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आ चुके हैं। अब सिंपली हम मल्टीप्लाई करेंगे इनको। 2 फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करने के लिए हमें उन 2 फ्रैक्शंस को कंबाइन करना होगा। दोनों के न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कंबाइन करना होगा। जैसे कि 1 × 4 डिवाइडेड बाई 5 × 2। अब हम देखेंगे कि कोई टेबल यहाँ पर किसी भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लगता है तो हम उनको डिवाइड करेंगे। जैसे कि 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। अब अगर हम अरेंज करके लिखें इनको तो 1 × 2 डिवाइडेड बाय 5 × 1। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2 और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 5। तो इस डिवीजन का जो आंसर आया वो है 2 डिवाइडेड बाय 5। दूसरा एग्जाम्पल है 1/2 डिवाइडेड बाय 8/4। अब इसको भी हम मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि फर्स्ट फ्रैक्शन को एज इट इज़ रहने लेंगे, उसके बाद डिवीजन की साइन को मल्टीप्लिकेशन की साइन में कन्वर्ट करेंगे और दूसरे फ्रैक्शन को हम एक्सचेंज करेंगे। 8/4 है तो उसको करेंगे 4/8। अब सिंपली हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम दोनों फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ कंबाइन करेंगे। जैसे कि 1 × 4 डिवाइडेड बाय 2 × 8। अब हम इन पर टेबल लगाएंगे। जैसे कि 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। अगेन टेबल नहीं लग सकता तो इसीलिए हम इनको अरेंज करके लिखेंगे। जैसे कि 1 × 1 डिवाइडेड बाय 2 × 2। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा 1 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा 4। तो इसीलिए इस डिवीजन का आंसर आ गया 1/4।